हम जिस सत्ता के अनुयायी हैं, उस सत्ता का इस भूमंडल में मानवता के प्रति सबसे बड़ा प्रयोजन है। और हम सभी उस आध्यात्मिक प्रयोजन के साथ इस सभा में उपस्थित हैं। क्या आपको इसका अनुभव है? आप उसी आध्यात्मिक शक्ति की एक धारा हैं। क्या आपको पता है? आपके अंदर वो बीज बो दिया जा चुका है जिसके द्वारा अध्यात्म आपकी अंतरात्मा में प्रकट होता है। क्या आपको पता है? और इस सत्ता जो सत्ता अध्यात्म के सबसे ऊंचे शिखर पर है, उसी सत्ता के हम अनुयायी हैं। हम कितने महान हैं अपने आप में, कितने गौरवान्वित होने की बात है। आपके अंदर एक वैसी शक्ति दे दी गई है, ऐसी बीज बो दी जा चुकी है, जिसके द्वारा आप अपने ज्ञानेंद्रियों से ऊपर चले जाते हैं, जिसके द्वारा आपके अंतरात्मा में वह जो परमपिता परमेश्वर है, वह उस रूप में व्यक्त हो जाता है जो आपके कर्म में, आपके व्यवहार में, दूसरों के समक्ष, समाज के समक्ष दिखना और प्रदर्शित शुरू हो जाता है। ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जिसको देखने के बाद हमें केवल एक शब्द ही समझ में आता है। हम जब उस आध्यात्मिक सत्ता को देखते हैं, वैसे देखा जाए तो मानवों की ताकत नहीं जो उस आध्यात्मिक सत्ता को समझ सके। जब हम उस गुरु के भेद को समझते हैं, हम उस गुरु के रहस्य को समझते हैं, हम जब उस गुरु की धारा को समझते हैं, उसके प्रवाह को समझते हैं, उसकी अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति को अगर अपने मानव मन से समझने का प्रयास करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि वह सत्ता जो है अनंत की सत्ता है। वह जो सत्ता है अनंत से आई है और अनंत में ही चली गई। यह इतना आसान नहीं, इसको समझना इतना आसान नहीं। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसके द्वारा हमारे अंदर, मानवों के अंदर एक बदलाव हो, एक चेतना जागृत हो, और उस चेतना को जागृत करने के लिए हमें आवश्यकता है समर्पण भाव की। हमें आवश्यकता है अपने इंद्रियों पर विजय पाने की। हमें आवश्यकता है विषयों से ऊपर उठने की। यह कार्य हो जाता है जब हम उस सद्गुरु की धार से जुड़ जाते हैं। हमारे अंदर वह बीज
है जिसके द्वारा हम हर पल, हर क्षण, प्रति क्षण, अहर्निश उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे अंदर वह शक्ति जो अंदर सोई पड़ी है, उसको एक विशेष स्थान पर ले जाके हम जागृत भी कर सकते हैं। जब हम उस सत्ता को देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि वह सत्ता जैसे कि एक महासमुद्र हो, और उस महासमुद्र में कई तरह के विभिन्न प्रकार की धाराएं निकल जाती, कई तरह की नदियां प्रदूषित भी होती हैं, कोई छोटी होती हैं, कोई बड़ी होती हैं। सभी तरह के मानवों को अगर किसी सत्ता ने स्वीकारा है, अगर किसी सत्ता, वह सत्ता जो अनंत की सत्ता है, जो सत्ता सभी विभिन्नताओं को, सभी प्रकार को जीवों को उद्धार करने के लिए अगर इस पृथ्वी पर कोई है, तो उस सत्ता है हमारे सद्गुरु सदाफल देव भगवान की, अनंत की सत्ता है। उस सत्ता को यह पता था कि मैं गर्भ में कैसे आया। वो सत्ता को यह भी पता था कि हमारा आगे का पथ क्या है। वह सत्ता अक्षर मंडल से आई थी। सद्गुरु सदाफल देव भगवान अपने जन्म से पूर्व अक्षर ब्रह्म की स्थिति में प्रतिष्ठित थे, और वहां से उन्होंने इस संसार में जगत का कल्याण करने के लिए, मानवों के कल्याण के लिए अपने इच्छा से शरीर धारण किया। वह माता पिता के संयोग से नहीं हुए थे। और उस सत्ता ने निर्धारित किया विहंगम योग की गति को, विहंगम योग के प्रचार प्रसार को। उस सत्ता ने एक सिद्धांत की स्थापना की, जो सिद्धांत हमें दिखाता है, हमें बतलाता है कि कैसे मानव अपने इस जीवन का उद्धार कर सकता है।